ठीक है, तो आज हमने जो देखना है कि हम अपनी लीड कैंपेन कैसे चलाएं। पर्टिकुलरली विल टॉक अबाउट द ट्रैवल एजेंसीज। उसमें एक दो है हमारे जो ट्रैवल कंपनीज से हैं। उसके बाद फिर हम जो स्पाइस इंडस्ट्री है तो उसमें हम लीड जनरेशन कैसे चलाएं और किन चीज़ों के लिए चलाएं। फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं, एक थोड़ा सा 2 मिनट का मैं टॉपिक ले लूंगा थोड़ा समझने के लिए कि लीड जनरेशन क्या होती है। लीड जनरेशन होती है इंफॉर्मेशन कैप्चर करना कस्टमर्स की। अगर हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंसीज की तो ट्रैवल एजेंसीज की जो लीड होती है उसमें हम उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, कौन से स्टेट से, अगर पूरी इंडिया में ऐड चलाना है तो स्टेट से, अगर कंट्रीज़ में ऐड चलाना है तो कंट्री, कौन सी कंट्री से, इतना कह सकते हैं। उनको ज़्यादा एड्रेस पूछ नहीं सकते क्योंकि हमें लीड्स भी चाहिए। उसके बाद फिर हम ये जानना चाहेंगे कि when they are supposed to visit, when they are supposed to go for that travel, and number of travelers, number of members। ये 4-5 क्वेश्चन जब हम क्रिएट करते हैं तो बात एक ही आती है कि जब भी हमारे पास लीड आती है हमें 10 मिनट के अंदर लीड पे कॉल करना चाहिए। दैट्स ए बाइंग स्टेज। अब हम बात करते हैं स्पाइस इंडस्ट्रीज। स्पाइस इंडस्ट्रीज कहाँ पे लीड, ये जो महंगा ऐड है ना, ये सबसे महंगा ऐड है लीड जनरेशन। कभी कभार हमें एक लीड पड़ती है 100 रुपये, 200, 300 रुपये में लीड पड़ती है। कभी कभार हमें 20 रुपये में भी पड़ती है। गवर साहब का हमने परसों हिमाचल में ऐड चलाया था, हमें अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है आई डोंट नो शायद 30 रुपीज़ की लीड पड़ी थी। और वो लीड भी क्या थी, जिनको हमने यहाँ से पैसा देना था। अब कहने का मतलब ये है हम इस लीड पे ना 10 मिनट के अंदर अंदर ही कॉल करें तो उस टाइम हमारी जो लीड होती है ये होती है वार्म स्टेज में। अब जो हमारी स्पाइस इंडस्ट्रीज के लिए हम लीड किन चीज़ों के लिए चलाएं। अभी देखिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो हमने बेचने जाना है, जिसके लिए हम अवेयरनेस वाले ऐड चलाते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए। अब हमारे पास और एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं होलसेलर्स है, या फिर हम कहते हैं कि जिनको डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद होलसेलर्स आएंगे, उसके बाद फिर रिटेलर्स आएंगे, उसके बाद फिर हमारा कंज्यूमर आता है, जिन तक हमारे प्रोडक्ट टारगेट हमारा कंज्यूमर ही होता है। लेकिन एक चेन बनती है ना, तो लेकिन उस चेन को अभी हमें लीड्स चाहिए, हमने अपनी बिजनेस को प्रमोट करना है, तो हम डायरेक्टली कंज्यूमर को टारगेट नहीं कर सकते यहाँ पे जिस तरह हम ट्रैवल को करते हैं। तो स्पाइस इंडस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में, मल्टीपल तहसील में, मल्टीपल लोकेशंस पे हम कंस्टिट्यूंसीज में, सॉरी कंस्टिट्यूंसी नहीं कह सकते, तहसील कह सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में कह सकते हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढना। तो वहां पे हम लीड कैंपेन चला सकते हैं कि वी आर जस्ट फ्रॉम दिस स्पाइस इंडस्ट्री एंड वी आर लुकिंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर दिस स्टेट एंड दिस वी कैन से द डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो उसमें हम लीड कैंपेन चला सकते हैं। अब ये लीड कैंपेन हम सेटिंग कैसे करें, इसमें क्या क्या कंट्रोल आता है हमारे बीच में, जो आपने किसी ने अभी तक लोगों ने चलाया होगा जो बूस्ट करते हैं। तो देख लीजिए द डिफरेंस बिटवीन द बूस्ट एंड हाउ टू क्रिएट द एडवर्टीजमेंट ऑन फेसबुक एड मैनेजर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, जो हमने कल हमारा क्वेश्चन ही था जो किसी ने मुझे पूछा था। That was a good question. So let's start how to create the campaign. Just click on the campaign, create, choose the leads. लीड अब देखिए जब मैंने लीड्स पे क्लिक किया देन इट कैन शो यू द लीड। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ इस वाले ऑप्शन में इंस्टेंट फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं। मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर पे आप इनको ला सकते हैं लोगों को। अब उसमें लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें हाय हेलो होगा, माय नेम इज दिस, योर नेम इज दैट, वी आर फ्रॉम कश्मीर एंड वी आर लुकिंग द द स्पाइस जो भी आप भेज रहे हैं स्पाइस प्रोडक्ट्स, या वी आर लुकिंग वी आर ऑर्गेनाइजिंग द tour packages for you people and how many people you are. So it makes some the time consuming, and maybe this lead is not the filter lead we can say, जिस लीड से हम डील करें मे बी इट्स नॉट दैट लीड जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है ये वो लीड नहीं है। हम चाहते हैं कि लीड, अगर देखिए हमने 100 बंदे नहीं चाहिए, हमें 10 बंदे चाहिए। गवर साहब को ये बात ज्यादा समझ आती होगी इस टाइम कि हम असल में परसों हमने क्या किया था जब हमने हिमाचल में कैंपेन चलाई थी। हम चाहते हैं कि हमें 100 लोग नहीं चाहिए, हमें 10 लोग चाहिए। और 10 में से अगर हमारे पास 2 ही बंदे कंफर्म होते हैं ना, हमारा सारी एनर्जी 4 दिन 5 दिन का टाइम हमारे पास बच जाता है। ये वो चीज कैसे हो सकती है, जब हम इंस्टेंट फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। हमारी वेबसाइट पे 10 पेज होते हैं, 10 पेज के बढ़ने के बाद एक नंबर, फोन नंबर उठा के बंदा हमें फोन करता है, मेरे को ये चाहिए।
ये वो एक चीज है। दूसरा होता है कि जो 5 क्वेश्चंस का जो आपने जो फॉर्म क्रिएट किया है उसको आंसर दे रहा है और आप तक लीड पहुंचा रहा है कि सेंड यू पीपल कैन कॉल मी रेवट। तो जब आप लोग उनको कॉल कर रहे हो आपके पास पहले इनकी इंफॉर्मेशन वेट होती है, तो दैट्स इंटरेस्टेड पर्सन हु कैन डील द बिजनेस। अच्छा, कॉल्स पे अभी हमने कॉल वाला बटन यूज किया, वो भी एक लीड आ रही है हमें। देयर आर टू थिंग्स, जब आपको कस्टमर कॉल कर रहा है सर मेरे को ना ये वाला प्रोडक्ट आपके मुझे चाहिए, या फिर मेरे को ये वाला पैकेज दे दो, तो वो उस टाइम 80% डील कंफर्म होती है। अब उसका आपका बजट और आपकी जो कन्वर्सेशन है और आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है, आपकी जो बिजनेस की क्रेडिबिलिटी है, वो डिपेंड करती है आपकी उन 20% में। अदरवाइज जो कॉल आपको आ रही हो दैट्स अ डिमांड, तो आप उसको अपनी तरीके से 10,000 रुपये, सॉरी आप उसको 10 रुपये ज्यादा भी बेच सकते हो। आपको रोकने के लिए माफी चाहता हूँ, कंटिन्यू। मुझे हम क्रिएट आ गए। ओके, जो अगर हम पहले से बात करें, हमारे ऊपर पहले आ रहा है क्रिएट न्यू सेटिंग, उसके बाद नीचे जो ड्रॉप डाउन आ रहा है उसमें ऑप्शनल रिजर्वेशन भी आएगा। तो जो हम अभी इस पेज पे गए इस डायलॉग बॉक्स पे, तो हम लीड को लेकर पढ़ रहे हैं डायरेक्टली, हम ठीक जा रहे हैं। मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा इंटरप्शन ऐसा नहीं है। नहीं सही है सर, आप बताइए। ये मैं जो यहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ, जैसे मैं अवेयरनेस पे जा रहा हूँ, ट्रैफिक पे जा रहा हूँ, एंगेजमेंट पे, लीड्स पे, ऐप प्रमोशनल, सेल्स पे, हम डायरेक्ट लीड पे ही चले गए ना। मेरा ये कहना है पहले। ओके, आप कहते हैं अवेयरनेस क्यों नहीं पहले? क्रिएट के बाद हम डायरेक्ट लीड पे चले गए ना। जब हमने क्रिएट किया, हाँ, आप कहते पहले अवेयरनेस पे क्यों नहीं आए? हमने कर्सर डायरेक्ट लीड पे रखा। आप कहते अवेयरनेस पे क्यों नहीं रखा? हाँ, मेरा मतलब है जो ये डायलॉग बॉक्स जो ऊपर आ रहा है जी, इसमें हमारा ऊपर पहले आ रहा है ड्रॉप डाउन में ऑप्शनल रिजर्वेशन। ऑप्शनल रिजर्वेशन मेरे पास नहीं है। ये सर छोटा सा बॉक्स जो है ऊपर, छोटा सा ड्रॉप डाउन आएगा। अवेयरनेस के ऊपर जाइए सर, आप ऑप्शन लिखा है ऊपर, ये हाँ, इसको क्लिक कीजिए, इसमें नीचे रिजर्वेशन आएगा। हाँ, इस पे क्लिक किया मैंने, और ऊपर अगर हम इससे ऊपर जाएं तो क्रिएट न्यू कैंपेन और न्यू एड सेट और पे जाएंगे। हाँ, तो हमको क्रिएट करने के बाद सर आप, हाँ मैं समझ गया सर। आप आपसे क्या ऐसे कर लीजिए, देखिए जब हम ये लीड वाला ऐड बनाएंगे ना, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। नहीं मैं सर प्रैक्टिस का कोई सर गौर साहब, कीजिएगा कि मैं गौर साहब मैं सुनिए ना मेरी बात, मैं आपको इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। कहने का मतलब है कि जब हमने आज का जो टॉपिक उठाया था, तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, अवेयरनेस करें, एंगेजमेंट करें, लीड करें, सेल करें। तो समवन सेड में कि स्टार्ट फ्रॉम द लीड। देखो आपके बिजनेस के लिए, हर एक के बिजनेस के लिए लीड ही जरूरी है। नहीं, आई एग्री सर, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे रिसर्च के लिए लीड ही बेटर है। बट हो सकता है मेरा कभी अगर स्विच होता है अवेयरनेस पे या ट्रैफिक पे, मान लो आपकी वेबसाइट नहीं, सर ये बाइंग टाइप है ना ऊपर, इसमें हमें जाना ही नहीं है, इसको डिफॉल्ट रख दो। ठीक है, तो मुझे सर ऑप्शन पे मत, कोई नहीं सर, छोड़ दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ट्रैफिक में जा रहा हूँ, हाँ, मेरी 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपसे बात हुई थी कि मुझे सीवी चाहिए। सर वो डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, आप मेरी सर मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। सर मैं जस्ट एक थोड़ा सा नोट दे रहा हूँ आपको कि मेरी अगर कल वेबसाइट है और मैंने लीड स्क्रिप्ट देखा है, मैंने लीड आपसे सीखा है, तो अगर मुझे कल रिक्वायरमेंट है ट्रैफिक के थ्रू वेबसाइट के साथ लिंक करना, तो क्या मुझे ट्रैफिक पढ़ना है आपके पास कि मुझे सिर्फ लीड वाला ऑप्शन नहीं जाना है कि जो मेरा परटेन कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट? सर जब हमने पहले दिन थ्योरी क्लास थी ना कल की, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक आप वेबसाइट पे लाओ, फोन पे लाओ, व्हाट्सएप पे लाओ, मैसेंजर पे लाओ, ठीक है ना। तो वेबसाइट पे ला सकते हैं, फोन पे भी ट्रैफिक ला सकते हैं, तो बट हाँ मैसेंजर पे भी ला सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ला सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी ट्रैफिक ला सकते हैं। तो हमें तो कह रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट लीड, तो हम लीड से चलेंगे। नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट सब में मैं आपको ना एक चीज पढ़ के दिखाऊंगा, ओके फाइन, है ना। बट हमने लीड क्यों पढ़, अब सुनिए ना मेरी बात। अभी जब सामने वाला किसी ने बताया सर हमने पहले लीड, तो देखिए आप लोग बिजनेसमैन है ना, मुझे पता उनको लीड की रिक्वायरमेंट है। और मैं साथ में दोनों एग्जांपल्स, मैं स्पाइस का भी देख रहा हूँ, मैं ट्रैवल का भी देख रहा हूँ।
तो मैं आप सब देखिए, ये तो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना। देखिए मैंने सारी चीजें पढ़ा दी, फिर मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ाया, मे भी मुझे पता है ये ऑप्शन मुझे बाद में देखना है। ओके फाइन। हाँ, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अभी थोड़ी बताई थी लीड की, कि लीड में हमें स्पाइस में क्या करना चाहिए और ट्रैवल में क्या करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, मुझे घर से बोल रहा है। हेलो, हाँ, ऑफिस, यस, ओके, सॉरी, लीड। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ये पहला ऑप्शन आ रहा है, जब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, बिजनेस कैटेगरीज, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, सॉरी, एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या है हमारे पास, अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा ऐप प्रमोशन के बगैर, क्योंकि ऐप प्रमोशन आप में से कोई नहीं कर रहा है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक आते हैं रिकमेंडेड सेटिंग्स, दूसरी आती है मैनुअल सेटिंग्स। ये चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो हम जाएंगे मैनुअल में, क्योंकि हमने फेसबुक की कोई भी सेटिंग मंजूर नहीं है। अब हम करेंगे इसको मैनुअल सेटिंग्स में, कस्टमाइज करेंगे ऐड को। तो कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। इसमें क्या है, सॉरी सर एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। मैनुअल सेटिंग्स में वो अवेयरनेस, ट्रैफिक और लीड में आपने लीड पे क्लिक किया, वहां पे क्रिएट किया, लीड किया, उसके बाद कंटिन्यू किया, उसके बाद सॉरी, फेसबुक आपको कह रहा है कि आप मेरी तरफ से चलोगे कि खुद के तरीके से चलोगे। मैंने बोला खुद के तरीके से, मैनुअल सेटिंग्स। मेरा कंटिन्यू, अच्छा मुझे लीड हाईलाइट करना है। आप सुनिए ना मेरी बात, आप अभी प्रैक्टिस मत करो। आप, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको मैं टाइमिंग दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, राइट? ठीक सर, ठीक। ओके, सो मैं लीड चाहता हूँ। अभी जो मेरा जो लीड कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट्स अ इंस्टेंट फॉर्म। आई जस्ट वांट टू आस्क द क्वेश्चंस टू माय कस्टमर्स, बिकॉज इतने 4-5 क्वेश्चंस मैंने इसलिए क्रिएट करने हैं। आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ लीड, एक फिल्टर लीड, जिसको आप लोग कहते हैं फिल्टर लीड। तो लोग फिल्टर होके आए मेरे पास, मतलब वो आए मेरे पास जिनको डील चाहिए। ऐसा कोई मतलब वो चीज नहीं चाहिए मेरे को जो मेरे साथ टाइम पास करेगा या जाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे लीड। ये मैंने कैंपेन का नाम लिखा, इंस्टेंट फॉर्म्स, या फॉर्म्स लिख दीजिए। इंस्टेंट फॉर्म्स की जरूरत नहीं है, फॉर्म्स लिख दीजिए, क्योंकि हमें फॉर्म्स के थ्रू लीड क्रिएट करनी है। ओके, ये है कैंपेन का नाम। नेक्स्ट, ये है आपका पहला पेज, सिर्फ कैंपेन का नाम लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास आते हैं 3 पेजेस। यहां से ये लीड फॉर्म मैंने लिखा, ये है आपका एड सेट, इसका नाम है एड सेट और इसका नाम है एड। अगर हम इस साइड पे नजर मारेंगे तो यहाँ पे भी मेरे पास 3 पेजेस है। ये है मेरा एड कैंपेन नेम, ये है मेरा एड सेट और ये है मेरा एड। 3 ही पेजेस है आपके पास। इन 3 पेज पे काम करना और आपकी कैंपेन डन। अब आते हैं एड सेट। अब हम एड सेट की बात करें कि एड सेट नेम क्या होता है। मेरे पास है लद्दाख पैकेज। अभी मैं सबकी एग्जांपल ले लेता हूं। LADKH लद्दाख पैकेज, तो मुझे लद्दाख पैकेज भेजना। अभी एक ट्रैवल एजेंसी है जिनके पास मल्टीपल पैकेजेस है, कश्मीर पैकेज है, हनीमून पैकेज है, गुलमर्ग पैकेज है, सिक्किम पैकेजेस है, एंड द डिफरेंट पैकेज वी हैव बाय व्हिच वन सेल। तो अब आप सबको एक साथ उसमें कस्टमर को मिक्स नहीं कर पाओगे। अभी मुझे चाहिए कश्मीर पैकेज, तो सॉरी, कश्मीर फैमिली पैकेज। सो आई जस्ट वांट टू कम विद माय फैमिली। मेरे पास बच्चे भी हैं, तो मैं माउंटेनिंग करने के लिए नहीं जा सकता, तो शायद मैं लद्दाख भी नहीं जाऊंगा, दूर पड़ेगा, पहाड़ी है। क्यों? सिक्योरिटी के हिसाब से। कहने का मतलब यह है कि मेरे को गुलमर्ग वाला पैकेज चाहिए, तो आप मुझे वैष्णो देवी का पैकेज इसमें इंक्लूडिंग, आप मुझे उस वाले पेज पे लोगों को नहीं ला सकते हैं। जिसको जो चाहिए, देखिए हर एक ऐड जो होता है ना, इंटरेस्ट बेस पे चलता है। जिसको जितना इंटरेस्ट होगा उसके पेज पे, उसके प्रोफाइल पे वही चीजें आती है। आप जो चीजें सर्च करते हैं, जो चीजें लाइक करते हैं, जो चीजें कमेंट करते हैं ना, फेसबुक आपको उसी चीज पे, वो आपका बिहेवियर है, उसी बिहेवियर के हिसाब से आपके पास फेसबुक लेके आता है। तो मैंने इस टाइम लद्दाख पैकेज भेजना है। इसका ये मतलब है कि मैं इस टाइम हनीमून पैकेज नहीं डाल सकता इस वाली लीड फॉर्म में। अब चलता हूं मैं आगे। स्पाइस इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, अगर हमें पैकेज चाहिए, फॉर एग्जांपल सॉरी, अगर हमें भेजना है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे चिल्ली मिर्ची, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मिर्ची, स्पाइस मिर्ची, ठीक है,
तो वो वाला प्रोडक्ट आपको है, उसके लिए आपको डीलर एक चाहिए, उसके लिए आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, या आपके पास कोई और चीजें हैं, या फिर आपके पास मल्टीपल है, तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने डाल सकते हैं सिंपली, क्योंकि स्पाइस एक अलग चीज है जिसमें आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ज्यादा उतना नॉलेज है नहीं मुझे स्पाइस इंडस्ट्री में कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, मुझे पता इतना ही कि स्पाइस होते हैं जो हमारे घर में यूज होते हैं, दैट्स ऑल। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा अलग पैकेज, लद्दाख ट्रिप पैकेज लिखूं मैं, लद्दाख पैकेज लिखूंगा मैं, तो मैं कंटिन्यू करते जाऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या चीजें आती है। एक बार फिर हम कहाँ पे ला सकते हैं ट्रैफिक को, सॉरी हम कैसे लीड फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट है तो उस वेबसाइट में आपके पास लीड से सॉरी वो अपने फॉर्म भर के बनाया होगा साइड में, कि जहां पे अपने कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे और हमें भेजेंगे। या फिर आप लीड्स मैसेंजर के थ्रू ला सकते हैं, इंस्टाग्राम इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर के थ्रू ला सकते हैं, इंस्टाग्राम या कॉल्स पे ला सकते हैं। लेकिन मुझे चाहिए एक फॉर्म जो मैं जनरेट करूंगा खुद ही, अपनी क्वेश्चनरी बनाऊंगा, अपने हिसाब से चलूंगा, वही हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फेसबुक पेज जो है आपका वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए परफॉर्मेंस गोल अपने आप ऑटोमेटिकली यही आपको बोल रहा है कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम लीड्स चाहिए, तो आप यही वाला नंबर सिलेक्ट रखोगे। कॉस्ट पर गोल यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा मुझे ये क्यों आपने छोड़ा, ये हम लेटर ऑन करेंगे, इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है सोशल मीडिया में। ये ऐड जब आप गूगल ऐड पढ़ोगे ये चीज आपको तब पता चलेगा कि ये चीज क्या है। हाँ, बोलने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट इस टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आपको जरूरत भी है। अब चलते हैं सीधे नीचे, बजट। बजट में हमारे पास दो तरीके आते हैं। एक बजट होता है हमारा जो हम डेली बेस पे करते हैं। डेली बेस पे फॉर एग्जांपल मैंने 800 रुपये यहाँ पे किया, या 300 रुपये मैंने एक दिन का बजट किया, ये मैंने 300 रुपया किया। अब यहां से दूसरी साइड से अगर आप नजर मारेंगे इस साइड से, डेली एस्टिमेटेड बजट, इट्स ए संभावना, हो सकता है। एस्टिमेटेड मतलब एक्सपेक्टेड बजट, गारंटीड नहीं है, कमिटेड नहीं है। एस्टिमेटेड बजट, डेली रिजल्ट, सॉरी एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट 7,000 to 23,000 रीच आ सकते हैं, लोग 7,000 लोग देख सकते हैं, मगर लीड आपको 10 ही मिलेगी, 10 से 28 लीड्स मिलेंगे, और ये भी एस्टिमेटेड है। इतनी संभावना है कि हमें इतना मिल सकता है, बट हम कमिट नहीं, इनको क्लेम नहीं कर सकते कि आपने मुझे एस्टिमेटेड बजट इतना बता दिया तो मेरे को 5 ही मिली है, नहीं ऐसे। डेली बजट होगा। हाँ, ये डेली बजट वाला केस है, राइट। तो अगर मैं 100 रुपए का लगाऊं तो उसके अगेंस्ट भी एस्टिमेटेड दे रहा हूं, एस्टिमेटेड। हाँ, आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे तो इसका मतलब ये एक सर्कमफरेंस बनाता है। हाँ बिल्कुल। देखिए अगर मैं 100 रुपया लगाऊं, चेक कर लेते हैं, नहीं मुझे नहीं लगता मारने का, वैसे मान लिया, ठीक है। इट्स देखिए योर मैक्सिमाइज डेली बजट स्पेंड तो वीकली, ये आपको यहां से बोल रहा है कि 125 दे दो, ठीक है। यहाँ पे 10 लीड्स आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बजट 1 मिनट बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ये मुझे, हाँ अब देख लीजिए ये मुझे बता रहा है 7 से लेके 19 तक। तो जो 19 वाला ऑप्शन है ना वो 100 में नहीं आ रहा है, 10 ही बता रहा है। और मुझे लगता है ये इज इट कॉल्ड, इसको इस साइन को हम क्या कह सकते हैं, 1 मिनट होल्ड, सॉरी, इस साइन को हम क्या कह सकते हैं, लेस देन 10 के ग्रेटर देन लेस देन 10। हाँ, तो लेस देन 10, सो वी कैन। लेकिन सर कैलेंडर की है, तो कैलेंडर पे अगर हम रीड करेंगे तो सर अभी नहीं, अभी नीचे नहीं जाएंगे अभी। अब देख लीजिए सर डेट नहीं है ना, अभी बजट की बात कर रहे हैं हम। अब देख लीजिए यहाँ पे बात कर लीजिए, अभी मैं बजट बढ़ाऊंगा इसको 300, हाँ अब जाके सही है। अभी मैं 200 कर रहा हूँ, अब जाके सही है। तो इन चीजों का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ओके। तो मैंने 200 रुपये रखा फिलहाल। अब चलता हूं मैं, हाँ सॉरी, अब चलता हूं मैं डेली बजट। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि डेली बजट में आपने 200 रुपया दिया तो ये 190 खर्च हो सकता है, 180 खर्च हो सकता है, रीचेस के हिसाब से, लीड्स के हिसाब से, कभी 100 रुपीज ही खर्च होगा। लेकिन 110, 120, 250 रुपये, 300 रुपये खर्च नहीं होगा अगर आपके अकाउंट में 2, 4, 5 हजार भी होंगे, 10 हजार भी होंगे, नो इश्यू। अब बात करते हैं, अब बात चलेगी सर लाइफ टाइम बजट की। लाइफ टाइम बजट में अगर हम यहाँ पे 3000 रुपीज रखेंगे, अब डिफरेंस में अभी समझाने की कोशिश करूंगा। लाइफ टाइम बजट में 3000 आपने रखा,
लेकिन ऐड चलाना है 10 दिन के लिए, तो इसका मतलब बनता है 300 रुपया हो गया ना एक दिन का। उस टाइम फेसबुक 300 रुपया एक दिन का खर्च नहीं करेगा, वो किसी दिन 250 करेगा, किसी दिन 400 करेगा, किसी दिन 300 करेगा, किसी दिन 500 करेगा। अब आपने कंट्रोल इसके हाथ में दिया बजट का कि आप कितना खर्च करो दिन में, मेरे को भैया लीड चाहिए। वो क्या खर्च करेगा आगे जाके, अगर हम उसको अथॉरिटी देते हैं कि आप खर्च करो। सॉरी, एक बार रिपीट करेंगे। वो क्या, अगर हम उसको अथॉराइज करते हैं कि आप अपने हिसाब से खर्चा करो जी, तो आगे क्या देख के वो खर्चा करेगा? आज 250 किया, कल 400 करेगा। हाँ बिल्कुल, तो वो क्या देख के आगे खर्चा करेगा? लीड्स के हिसाब से जितना उसको मिल रहा है वहां से वो आपको बेच रहा है। एक्सेसिबिलिटी। हाँ, तो क्योंकि आपने डेली बजट, आपने उसको बोला 10 दिन में 3000 खर्च करो जी। अब वो पहले दिन 2900 करे फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो नहीं करेगा, फिर दूसरे 10 दिन थोड़ी चलेगा। सॉरी, एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर आपने उसको 10,000 रुपया दिया कि भाई साहब ये मेरा 10,000 रुपया खर्च करके दे दो मुझे 1 महीने के लिए, अब वो पहले दिन 5,000 को खर्च करेगा नहीं, क्योंकि उसको भी चलाना है 1 महीना, क्योंकि उसको लास्ट डेज तक जाना है 10,000 रुपया लेके, है ना। तो वो एक ही दिन में 5,000 खर्च तो नहीं करेगा ना, लेकिन हाँ एक दिन वो 1000 करेगा, दूसरे दिन वो 800 ही करेगा, तीसरे दिन वो 1100 रुपया करेगा। तो 1 महीना कैसे करके वो 10,000 रुपये को आपको बजट कंज्यूम करेगा। आपका बजट उस टाइम मतलब 30 डेज में आपका जो बजट है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट। अब डिफरेंस एक तो ये है, और दूसरी डिफरेंस ये है कि अगर आपकी लीड कैंपेन है या फिर कोई भी ऐड हो, आप चाहते हो कि सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक मेरा ऐड चले, 8 बजे से लेके सिर्फ 10 बजे तक मेरा ऐड चले रात को, तो वो डेली बजट में वो चीज पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सॉरी लाइफ टाइम बजट, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लाइफ टाइम बजट में वो चीज पॉसिबल है। आप सुबह 10 बजे से लेके शाम को रात बजे तक या रात को ही आप ऐड चला सकते हैं, टाइम बना सकते हो आप उसमें। लेकिन जो डेली बजट है, डेली बजट में वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल डेली बजट के हिसाब से चलूंगा, और मैंने यहाँ पे 200 रुपया रखा। अब आते हैं हमारे पास टाइम, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आज 9 तारीख है, 9 तारीख के इस टाइम 8:08 हो चुके हैं। तो अगर मैं ऐड चलाना चाहूंगा आज ही, तो इसका ये मतलब बनता है मेरा कि मैं 9 यहाँ पे डेट चेंज करूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा 10 तारीख, ये ना 10। अब अगर आप कंटिन्यू करोगे, अभी से स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कि मतलब मेरे को टाइम चेंज नहीं करना है, 8:30 बज गए तो यार कंटिन्यू करो सेटिंग और ऐड जाने दो, तब भी जाके आपका जो ऐड है ना आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में ही रिव्यू होगा, एक्टिव होगा। ये पहले प्रोसेस में जाएगा, जो इनके रोबोट्स है, जो इनके एआई है फेसबुक इंस्टाग्राम की। उसके बाद जब वो चेक करेगा कि ये कोई स्पैम तो नहीं है, ये कोई गलत कैंपेन तो नहीं है, ये कोई बाकी चीजें तो नहीं है, उसके बाद वो ऐड जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस है, क्या ये उसके अगेंस्ट तो नहीं है। इन दैट केस एआई हो सकता है गलती होगी, दूसरे दिन आपका पेज स्ट्राइक में आ जाए। अब इसीलिए हम 2-3 घंटे का टाइम दे सकते हैं, या फिर आप कल का कैंपेन चला लो, कल वाली डेट डाल दो यहाँ पे, सिंपली वो भी कर सकते हैं। अब आती है बात सर आपकी कि अगर हम सर दिन को अभी हम ऐड चलाएं तो आज का दिन हमारा गया, कल हमारा जो रात को 12 बजे तब से दिन हमारा स्टार्ट हो जाएगा इंडियन टाइम के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अब टाइम के हिसाब से डेट और टाइम का हिसाब आप खुद देना है। अभी मैंने 200 रुपये डाला है, 1 दिन का बजट। अब मुझे 10 दिन के लिए ऐड चलाना है, तो मैं जाऊंगा सीधा 18 पे, तो मेरे अकाउंट में 2000 रुपया बाद में मुझे फंड्स जमा कराने हैं, तब जाके मेरा ऐड चलेगा। अभी थोड़ा सा नीचे आगे चलते हैं। अब आते हैं लोकेशन वाले पार्ट में। जो ट्रैवल एजेंसीज हैं ये लोग पूरे इंडिया में ऐड चलाते हैं, तो मैं यहाँ पे पूरा इंडिया लिखूंगा। अभी कोई भी क्वेश्चन क्रिएट मत करो, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जब मैंने इंडिया लिखा तो ये मैंने इंडिया चूज किया। अब लेकिन जो मेरी ट्रैवल एजेंसी है वो है कश्मीर में, लेकिन मुझे कश्मीर में ऐड नहीं चाहिए, मुझे लद्दाख में ऐड नहीं चाहिए, मेरे को पंजाब से ऐड नहीं करना है, मेरे को हरियाणा से ऐड नहीं करना, क्योंकि मुझे वहां से लीड्स नहीं आती है। अब मैंने इंडिया एक साथ ही इसलिए चूज किया क्योंकि मेरे को अभी फॉर एग्जांपल 20 स्टेट्स है, 20 स्टेट्स में मेरे को 17 स्टेट्स में ऐड चलाना है, तो मैं 17 स्टेट्स को अलग अलग करके अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं पूरा इंडिया लिख दूंगा।
लेकिन अब लिखूंगा कि मैं मुझे एड्स कहाँ कहाँ नहीं करने, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। लेकिन उस टाइम सिर्फ ये है ग्रीन वाला बटन। अब हमें एक्सक्लूशन पे करना है, यहाँ पे रेड वाला आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे जम्मू एंड कश्मीर, राइट। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर आ गया, तो प्लीज यहाँ पे इंडिया वाला सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे हमारा पाकिस्तान में भी एक जम्मू एंड कश्मीर है। एंड हमारा क्या है, मतलब कहने में आता है जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे, तो उस वाले ऑप्शन, क्योंकि पाकिस्तान वाला भी जम्मू एंड कश्मीर आता है, वैसे आएगा नहीं क्योंकि आपने इंडिया में कर दिया, लेकिन फिर भी ख्याल रखा करें कि हम वो वाला सिलेक्ट करें कि ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मुझे चाहिए पंजाब में, मुझे ऐड नहीं चाहिए, तो मैं एक्सक्लूशन पे ही जाऊंगा, जहाँ पे ये रेड मार्क आपको आ जाएगा। आपको यही वाली चीजें एक्सक्लूशन में करना है, मतलब हटाना है। जो आपने लोकेशन चूज की है, उस लोकेशन से अब पंजाब हटाना है। अच्छा, उस लोकेशन से मुझे हरियाणा हटाना है, ये मैंने हरियाणा हटाया। अब मगर मसला एक चीज है कि नहीं सर, पंजाब में एक जगह है कि जो कि काफी फेमस है, और द पीपल आर कमिंग फ्रॉम देयर टू सी द ब्यूटी ऑफ द कश्मीर, जिसको हम चंडीगढ़ कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इंक्लूशन करेंगे वापस, यहाँ पे मैं इंक्लूड पे आऊंगा, तो एक वो डिस्ट्रिक्ट, एक वो जो टेरिटरी है, जो कैपिटल है हरियाणा, और पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़, मैं सिर्फ उस लोकेशन को ट्रैक करना चाहता हूँ, उसमें मेरी ऐड डाले। क्योंकि हो सकता है पूरा हम अलग अलग करके पिन कोड के साथ या डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हम स्टेट को नहीं निकाल सकते। तो मैं यहाँ पे चंडीगढ़ लिखूंगा इंक्लूशन में, तो चंडीगढ़ भी आ जाएगा, चंडीगढ़ भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया हमारा लोकेशन को ट्रैक करने का तरीका। अब आते हैं हमारे पास, हमें एक ऐड चाहिए, जो हमें चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐड। अब हम कश्मीर में जो स्पाइस इंडस्ट्रीज है, अभी आप जा सकते हैं सर, आप अलग अलग करके, या तो पूरा कश्मीर डाल दो, पूरे कश्मीर में ऐड चला लो, या फिर यहाँ पे कुपवारा लिखो, या फिर यहाँ पे अनंतनाग लिख दो। ये फिर उसके बाद आप जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स है, बारामूला, एक एक डिस्ट्रिक्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बारामूला लिख दो, बारामूला कश्मीर। उसके बाद आ गया सर हमारा शोपियान आ गया, SHOPAIN, शोपियान आ गया। ये आ गया शोपियान। उसके बाद जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट डालने, बस यहाँ पे ख्याल रखना है। अगर मैंने बारामूला लिखा, ये 2 किलोमीटर के रेडियस में बारामूला नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये 30 किलोमीटर के रेडियस में है। मैंने कुपवारा प्लेस लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि इस तरह सर्च करेगा तो आप उसका रेडियस बढ़ा सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे जाके, ये देख रहे हो आप ब्लू ब्लू जहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे आपके ये है बांडीपुरा, ये आ गया। दूसरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट डाला था हमने, ये आ गया कुलगाम, जो हम कह रहे हैं, ये आ गया आपका शोपियान वगैरह, अनंतनाग हो गया। इस तरह से आपकी लोकेशन ट्रैक हो रही है। और ये जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, ये जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ये हमें हर एक टॉपिक में इसी तरह करना है। ये बार बार आपको हर एक टॉपिक में रिपीट होगा, लेकिन हर एक ऐड में फेसबुक के अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। जैसे मैसेंजर की बात करें तो वहां पे हमें मैसेंजर पे कस्टमर्स को लाना है। अगर हम बात करेंगे व्हाट्सएप पे, तो हमें व्हाट्सएप नंबर चाहिए, तो वहां पे हमें व्हाट्सएप नंबर अपना डालना है, ट्रैफिक पे जाना है। लेकिन ये जो हम लोकेशन चूज कर रहे हैं, या फिर बजट चूज कर रहे हैं, या फिर हम नाम ऊपर हमने रखा, ये हर एक में एक जैसे ही होगा। ये बार बार आपको रिपीट में करते जाऊंगा। क्वेश्चंस होंगे तब भी आप पूछ सकते हैं, अभी सिर्फ 2-4 मिनट का टाइम दे दीजिए। ये है हमारा प्लेसमेंट वाला ऑप्शन। प्लेसमेंट का मतलब ये है, अभी ये वाला ऑप्शन मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये एक दिन खाएगा पूरा, ये वाला ऑडियंस को हम कैसे टारगेट करें, ये अभी हम रखेंगे क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। ये मैं आपको बाद में सिखा सकता हूँ, या फिर कल पूरा इसका क्लास होगा। अब आते हैं नीचे वाले ऑप्शन में, जो कि प्लेसमेंट वाली ऑप्शन है। प्लेसमेंट में हमारे पास ये चीज होती है कि आप अपना ऐड कहाँ कहाँ पे प्लेस कर रहे हो। अभी हमारे दिमाग में जब भी हम कहते हैं सर चलो सोशल मीडिया पे ऐड करना है, तो सोशल मीडिया पे कितने सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो हम कहाँ कहाँ पे ऐड करें, हमें ये भी देखना है। तो अब हम जाते हैं प्लेसमेंट पे। प्लेस मतलब आप कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहाँ कहाँ पे आप अपना ऐड, सॉरी यूट्यूब नहीं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप ऐड करना चाहिए। एक ऑप्शन आती है यहाँ पे एडवांटेज एंड प्लेस, जो कि फेसबुक खुद कहता है कि मैं कर दूंगा अपनी तरीके से। दूसरा आता है मैनुअल प्लेसमेंट्स, कि जो मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे को फेसबुक से रेस्पॉन्ड नहीं आता तो मैं फेसबुक को हटा दूंगा, और मुझे ऑडियंस नेटवर्क से नहीं आता तो मैं ऑडियंस नेटवर्क हटा दूंगा। यहाँ पे फिर इंस्टाग्राम ही सिलेक्ट रहेगा क्योंकि एक जगह तो हमें चलाना है।
अब आता है फेसबुक पे मैं चलाऊंगा, इंस्टाग्राम पे भी चला दूंगा, ऑडियंस पे भी चलाऊंगा, जहां जहां पे आपको चलानी है। देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके फीड्स में चला गया, स्टोरीज में चला गया, रील्स में है, इन स्ट्रीम्स एड्स में, वीडियो एड्स में, सर्च एड्स में, एप्स एंड साइट्स पे भी आपका ऐड चलेगा। यहाँ तक ये वाला हो गया हमारा सेकंड वाला पेज जिसको हम ऐड सेट कहते हैं। अब हम चलते हैं ऐड वाले पेज पे जो कि ये है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ऐड नेम, ऐड का नाम है हमारा लद्दाख पैकेज। ये देखिए, एक मिनट, यहाँ सॉरी आराम से चल रहा है सिस्टम। हाँ, आइडेंटिटी, फेसबुक का जो मेरा पेज है, इंस्टाग्राम का जो मेरा पेज है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइनलाइज हो गया। अगर नहीं होता है आपसे पूछ सकता है कि आपको कौन सा इंस्टाग्राम का पेज चाहिए। आपके पास एक दो है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि जो वो आपका पेज है वो बिजनेस पेज हो। अगर किसी ट्रैवल एजेंसी का है वो ट्रैवल एजेंसी का ही पेज हो। अभी मैंने आईडी मार्केटिंग जो कि मेरे डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, तो मैंने इसी से इसको ओके किया, तो ये इसी के साथ मेरा लिंक है। अब आता है ऐड का फॉर्मेट क्या है। ऐड फॉर्मेट हमारे पास है सिंगल पेज और क्रॉस। सिंगल में वन पेज और वीडियो और स्लाइड शो विच यू विद मल्टीपल इमेज, राइट। एक इमेज डाल सकते हो या फिर एक वीडियो डाल सकते हो आप इसमें। क्रोजल की बात करेंगे, क्रोजल में एक से ज्यादा हो सकते हैं, चाहे वीडियो हो चाहे आप इमेज डाल सकते हैं। क्रोजल पे चलते हैं। फिलहाल हम एक वीडियो से सीखेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में हम क्रोजल सीखेंगे। थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम। अब मैं अपना ऐड क्रिएट करूंगा। यहाँ पे ये जो मीडिया है, जो मैं मीडिया फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लाना चाहता हूँ, ये मैंने ऐड पे क्लिक किया और मैं जाऊंगा कि जो मेरा टूर एंड ट्रैवल का जो पैकेज जो थे, मेरे लद्दाख पैकेजेस थे, मैं उनको लेने की कोशिश करूंगा। ये मैंने यहाँ पे बना के रखा है, अपलोड करना है। इधर नहीं मिल रहा है, एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। ये मैंने मीडिया पे क्लिक किया, मेरे पास इमेज है, वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये मेरी लाइब्रेरी है फेसबुक की। अभी तक मैंने ये फेसबुक पे अभी तक ये वाले कैंपेन इस तरह से मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको सेव हमेशा इसमें रहेंगे, आप डिलीट भी कर सकते हो। इन दैट केस अगर नहीं है तो आप अपलोड पे इस वाले पे क्लिक करोगे, आपके लैपटॉप में जो होगा वो आपके फेसबुक में आ जाएगा। तो मैं लद्दाख वाला पैकेज यहाँ पे ले लूंगा और नेक्स्ट, अब मैं सीधे नेक्स्ट करके जाऊंगा जब तक ये मुझे मिलेगा। इस तरह से हो गया डन। अब चलते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये आ गया आपका पेज, ये आ गया आपका स्पॉन्सर एड्स और ये है आपका लोगो जो आपने फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे किया हुआ है, और ये है आपका कैंपेन जो आपने यहाँ पे अपलोड किया। ये इस तरह से दिखेगा। ये है मोबाइल, यहाँ से या मोबाइल, इस तरह से आपका ऐड दिखेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा हेडलाइन। हेडलाइंस में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो भी आपको लिखना होगा अपने तरीके से, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, हेडलाइंस हैं अपने एंड से, जो भी जिस हिसाब से। ये आ गया आपका हरी अप फॉर बुकिंग। अब कहने का मतलब मेरा ये कि जो हेडलाइन है यहाँ पे, ये हेडलाइन आप देख लीजिए, ये नीचे आ गया यहाँ पे, हरी अप फॉर बुकिंग नीचे वाले। अब है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूंगा ऑल सर्विसेज। जो भी आपके डिस्क्रिप्शन होते हैं, आपके प्रोडक्ट, कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट के जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वो आप लिखोगे ऑल सर्विसेज अवेल 24/7 with professional expert or tour guide, tour guide,
जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा आप अपनी वेबसाइट से देख सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं जो भी आपके डिस्क्रिप्शन है। अब देख लीजिए ये आ गया थोड़ा यहाँ पे नीचे, आप इसमें नंबर इंसर्ट करो, फोन नंबर इंसर्ट करो, जो भी आपको नीचे जहां तक आप लिख सकते हो आप लिख सकते हो, जितना भी आपको लिखना है इसमें आप लिख सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे है, प्राइमरी टेक्स्ट में हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑफर्स, जो भी आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, जो भी आपको दिखाना है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। डिस्काउंट ऑफर्स, ये डिस्काउंट ऑफर देख लीजिए कहाँ पे आ गया, ये ऊपर वाले में। तो प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर आएगा, हेडलाइन इज यहाँ पे नीचे आएगा, बोड़ा बोड़ा कर सॉरी मोटा मोटा करके, और डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा नीचे का। कॉल टू एक्शन, आप क्या दिखाना चाहते हो कस्टमर को। अब मैंने वहां पे लीड फॉर्म किया, तो जो मुझे कॉल टू एक्शन बटन वाले आएंगे ना वो मुझे इस तरह से आएंगे, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, गेट ऑफर्स, गेट कोड्स एंड लर्न मोर। कुछ और जानना चाहता है कस्टमर, लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो फिर वो उसमें वेबसाइट में चला जाएगा। गेट कोड्स पे क्लिक करोगे तो जहां से भी आप कोड उनको ऑफर करोगे वो देखोगे आप, गेट ऑफर, क्या ऑफर्स है आप पे। तो जब भी वो इन किसी चीज में भी क्लिक करेगा ना, देखो डाउनलोड मेरे को चाहिए नहीं क्योंकि ये वाला ऑप्शन मेरे लिए सही नहीं है, सब्सक्रिप्शन तो मुझे चाहिए नहीं है, अप्लाई नाउ में इसमें रख नहीं सकता बिकॉज क्योंकि कोई अप्लाई कर नहीं रहा है। अप्लाई देखिए जॉब के लिए मुझे अप्लाई करना नहीं है, या फिर मुझे इसको क्या कह सकते हैं हम, टूर एंड ट्रैवल के लिए मेरे को घूमने जाना है फैमिली के साथ, मुझे क्यों उसमें अप्लाई करना है, उसके लिए तो अप्लाई होता नहीं है, उसके लिए बुक नाउ हो सकता है, गेट ऑफर हो सकता है, गेट कोड हो सकता है। अच्छा अगर आप कहते हैं अगर आपने कोई चीज ऐसी बनाई है जिसके लिए अप्लाई ना हो, जैसे एडमिशन फॉर्म्स है ना, ये सारी चीजें अप्लाई, ये तो कॉमन सेंस ही है, तो मैं जाऊंगा गेट ऑफर्स में, कस्टमर को ऐसे लगेगा कि भैया कुछ ऑफर्स वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं सर जो हमने सुबह से सॉरी जो हमने पहले से बात करके रखी थी कि जो हमारे पास लीड फॉर्म क्या होता है, कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे, हमें क्या क्या चीजें चाहिए उसमें रिक्वायरमेंट। ये आता है ऑप्शन, जब मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं तो ये वाली ऑप्शन आती है क्रिएट फॉर्म। क्रिएट फॉर्म पे मैं क्लिक किया मैंने, अभी मैं फॉर्म का नाम रखना चाहूंगा लद्दाख फॉर्म्स। लद्दाख फॉर्म्स, ये मैंने नाम रखा है इसका। अब जो ये पीछे से आपको बिल्कुल ग्रे कलर का दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आप देख लीजिए, इस पे हम एक पिक्चर अगर हम रखेंगे पीछे से बैकग्राउंड में तो अच्छा लगेगा, तो अपलोड करूंगा मैं बैकग्राउंड इमेज। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली पिक रखी है इसमें, अब देख लीजिए पीछे से एक पिक्चर इसमें बैकग्राउंड में आ जाएगी। हेडलाइन इसमें सॉरी आप देख लीजिए कहाँ पे आ गया, जो भी आपका हेडलाइन होगा वो अपने तरीके से आप भर सकते हैं। एंड वी कैन से कनेक्ट माय टीम लीडर, जो भी डिस्क्रिप्शन आपके लिए ठीक रहेंगे। ये देखिए जहां यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस में मैं जाऊंगा कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को क्रिएट करेंगे। ये है कैटेगरी में आप जाइए, उसके बाद एक मिनट होल्ड कीजिए, हाँ ओके सॉरी, ये है कस्टमाइज क्वेश्चन में हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप कस्टमर से पूछने की कोशिश करेंगे। ये आ गया आपका नेम, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मेरा ऑब्वियसली फोन नंबर पूछूंगा पहले। अब मैं ट्रैवल के लिए बना हूं तो मैं ट्रैवल की एग्जांपल से लेके चलता हूं, उसके बाद मैं अगर मेरी पूरी इंडिया में ऐड है तो मैं स्टेट पूछना चाहूंगा, क्योंकि एड्रेस नहीं बोल सकते उसको हम, क्योंकि वो हमें समझ नहीं आएगा, वो अपना एड्रेस डाल देगा, वो हमें समझ नहीं आएगा, तो मैं स्टेट पूछने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर जब कन्वर्सेशन हो जाएगी फिर हम उनका एड्रेस ले सकते हैं। अच्छा उसके बाद हम नंबर ऑफ पर्सन्स या विजिटर्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स ज्यादा क्या कह सकते हैं इसको, जो वर्ड हमें सूट करता है अपने बिजनेस के लिए वो ठीक रहेगा, नंबर ऑफ विजिटर्स। उसके बाद हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं डेट ऑफ विजिट
ये मैंने किया यहाँ तक। ओके, तो ये मेरी क्वेश्चनरी तैयार होगी। ये है मेरे 5 क्वेश्चन के बाद भी अगर कस्टमर बताएगा कि सर रॉन्ग नंबर है, आई डोंट नो। अब चलते हैं सर, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास स्पाइस इंडस्ट्री है या और कोई बिजनेस है, अपने बिजनेस की कैटेगरी के हिसाब से अगर हम सोचेंगे कि हमने लीड कैंपेन कहाँ पे चलानी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, और वो भी चाहिए मुझे पूरी J&K में। आप पंजाब में अपना ऐड चलाना चाहते हो, वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी तरीके से जो आपकी क्वेश्चनरी है वो आप कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं। अगर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट में ऐड चलाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एड्रेस क्या है आपका। जैसे सैलून है, जैसे डॉक्टर कोई ऐड चलाएगा, वैसे वो डॉक्टर तो लीड कैंपेन चलाता नहीं, यहाँ सामने से को कॉल करेगा नहीं पेशेंट को कि कैसी तबीयत है आपकी। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि अगर सैलून ऐड चलाएगा तो वो डिस्ट्रिक्ट पूछे, सॉरी एड्रेस पूछेगा। अगर हम स्पाइस इंडस्ट्री की बात करेंगे तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो स्टेट की जगह हम डिस्ट्रिक्ट रख देंगे। और नंबर ऑफ विजिटर्स की जगह हम ये पूछ सकते हैं कि फिक्स योर अपॉइंटमेंट व्हेन यू आर फ्री, व्हेन आई कैन कॉल यू, राइट। तो ये सारी मेंशन योर डेट व्हेन आई कैन कनेक्ट यू। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है कि वी कैन से अमाउंट टू इन्वेस्टमेंट, या फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स की आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मेरी 4-5 क्वेश्चंस का क्वेश्चनरी तैयार हो गई है। अब मैं चलता हूँ डिस्क्रिप्शन पे मैं फिर से लिखूंगा आई कनेक्ट यू, अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लिख दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको ना जब मैं क्रिएट करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि करेक्शंस कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे मैंने लिखा व्यू वेबसाइट। अगर मेरे पास वेबसाइट है तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट की लिंक डालूंगा। अब बात आती है लिंक कौन सा डालूं मैं। अगर मैं ट्रैवल का बिजनेस कर रहा हूं और इस टाइम मेरे पास लद्दाख पैकेज बिक रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को लद्दाख वाला ये चाहिए। अभी देखिए मैं कश्मीर skytour.com पे आ गया। जब भी मैं ये लिख देता हूँ तो मुझे पहले यही ना सामने आ जाता है। ये देखिए मेरे पास आ गया लद्दाख। ये है मेरा लद्दाख वाला ऑप्शन। ये वाला URL है जिसपे मैं अभी हूं, ये पूरी वेबसाइट है। जहां पे कस्टमर को मुझे पूरी वेबसाइट नहीं दिखानी है, क्योंकि वो लद्दाख में फेसबुक ने उसने कहीं गूगल से सर्च किया, कहीं से यूट्यूब से सर्च किया लद्दाख के बारे में, तब जाके उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम ने हमारा ऐड दिखा दिया। ये है इंटरेस्ट, ये है बिहेवियर कस्टमर का। तो अगर हम उसको पूरे वेबसाइट दिखाएंगे, यहाँ पे हमने लिखा लद्दाख पैकेज, यहां से हम दिखा रहे हैं कश्मीर की डिटेल्स, तो मैं जाऊंगा ये लद्दाख वाला ऑप्शन मेरी वेबसाइट पे है, तो मैं ये वाला URL उठा के इसको Ctrl+C करूंगा, मैं यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे मैं इसकी लिंक डालूंगा। ये मैंने Ctrl+V किया। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कहीं पे और पे, हाँ फिर से एक बार मुझे इसकी लिंक डालनी है प्राइवेसी की, और ये टेक्स्ट में जो भी हमें चाहिए, जो भी हमें लिखना होगा वो हम कर सकते हैं। ये हमने क्रिएट किया फॉर्म। अब देख लीजिए ये फॉर्म हमारा कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा। ये है हमारा फॉर्म। इस तरह से जो मैंने बैकग्राउंड इमेज डाला, ये जो हमारा लोगो है ये ऑटोमेटिकली आया, फ्री आप कनेक्ट माय टीम की, सो योर नेम दिस एंड दिस दैट द कस्टमर्स कैन फिल द नेक्स्ट। जब पे वो क्लिक करेगा तो इस तरह से उसको हमारी प्राइवेसी आ गई है। उसके बाद जब नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, thank you, you give us your information, you fill the website, sorry the questionnaire form, and जब मैं व्यू पे क्लिक करूंगा तो मैं वेबसाइट पे चला जाऊंगा। अब मैं गया किस वाले पेज पे, जो डेफिनेटली मेरे को कौन सी वाले मिलेगा, वो लद्दाख वाला पैकेज मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसी के पास वेबसाइट नहीं है तो व्हाट ही कैन शो, वहां पे हमारे पास ऑप्शन आती है, क्या वो हमें कॉल कर सकता है, क्या वो हमें व्हाट्सएप में ना मैसेंजर पे आ सकता है, या फिर वो इंस्टाग्राम पे हम ले सकते हैं, फेसबुक पे हम ले सकते हैं, है ना, पेज पे ले सकते हैं जो आपके पेजेस हैं जहां पे और भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, या फिर हमें कुछ और क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे इट वाज अबाउट, देन यू कैन गो फॉर द पब्लिश। आपने पब्लिश पे क्लिक करना है। इस तरह से पब्लिश हो गया। इट विल टेक जस्ट सिंगल मोमेंट्स। अभी एड्स हमारे वेरीफाई हो रहे हैं। जो भी हमने सेटिंग्स किए हैं, कहीं पे करेक्शन होगा तो ये मुझे दिखा देगा, यहाँ पे रेड कहीं से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो अकाउंट एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेसिंग में,
उसके बाद जाएगा रिव्यू में, उसके बाद आपका ऐड एक्टिव हो जाएगा। उसमें 1 आधे घंटे का टाइम लगता है, 2 घंटे का टाइम लगता है, वो अलग बात है, राइट। तो इस तरह से आ गया। फिर मैं लद्दाख वाले पैकेज पे वापस मैं जाऊंगा, वापस क्लिक करूंगा, ऐड मैनेजर पे आऊंगा वापस। ऐड मैनेजर पे वापस आने के बाद मेरे को सारे एड्स मिलेंगे जो मैंने अभी तक काम किया हुआ है। मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे पूछ सकते हैं।